यहाँ पे उनका नाम जो दर्ज हुआ नहीं थे, मौके पर नहीं थे। हम तो मथुरा वृंदावन परिक्रमा में थे। अच्छा। हमारे बालक अहमदाबाद में थे, पावर प्लांट में कंपनी में जी वहाँ थे। उनका भी नाम है, हमारा भी नाम है, और 2 बच्चे घर रहे, उनका भी नाम पड़ गया है। औरत है, उनका भी नाम पड़ा हुआ है। हाँ। तो मतलब आप भी घर पे नहीं थे, आपके बालक भी नहीं थे? नहीं थे। उसके बावजूद भी मुकदमे में आप लोग का नाम पड़ गया? हाँ, नाम पड़ गया, फौजदारी लिखा दिया गया है। अच्छा, आपने इसका विरोध नहीं किया कि जब हम मौके पे थे ही नहीं तो दर्ज करने वाले लोग क्यों ऐसे दर्ज कर लिए? नहीं, हमको जानकारी नहीं था। अच्छा। तो कोर्ट से जमानत करने के लिए आए, तो जमानत हम करा लिए। अभी मामला कोर्ट वगैरह ये चल रहा है, फौजदारी का? हाँ, फौजदारी चल रहा है। तो ये स्थिति है जो सच्चाई आपको बताने वाले हैं कि सोचिए, छोटे से जमीन के विवाद को लेकर के राजस्व विभाग निर्णय नहीं दे पाता है। इनका कहना है कि कोर्ट का आदेश है कि इसमें दखलंदाजी न किया जाए, और इसी मामले को लेकर के इनके अनुपस्थिति में इनके ऊपर मुकदमे भी लिख दिए जाते हैं, ये जमानत भी करवा लेते हैं। और आज देख सकते हैं, जिस जमीन पे चाहते हैं कि आप कुछ बनवा करके रहें, सारा इनका। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर के वासी। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा के ग्राम सभा मोहम्मदा जमीन सिकटिया में। पीछे एक साधु बाबा हमको दिखाई दे रहे होंगे। जमीनी विवाद का मामला है, लंबे समय से मामला चल रहा है। क्या रीजन है जिसके वजह से इनके पास कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी इनका आरोप है कि उसका पालन नहीं करवाया जा रहा है? मामले में जो पीछे जमीन इनकी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसमें जो भी खर पत्ता जम सकता है जमा हुआ है। मामला कोर्ट तक गया, फौजदारी तक गया, राजस्व डिपार्टमेंट अब तक इनको न्याय नहीं दिलवा पा रहे, इनका कहना है। क्या प्रकरण है जिसकी वजह से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं? आइए थोड़ा सामने इनसे बात करेंगे। इनका कहना है कि ये जो इनकी जमीन है, यहाँ पे दीवार वगैरह भी चलवा लिए हैं, देख सकते हैं, घर वगैरह भी बन गया है, प्रत्येक चीजें हैं। लेकिन सारा बात होने के बावजूद भी इनको मिट्टी नहीं डालने दिया जा रहा है। क्या दिक्कत है जिनका सामना करना पड़ रहा है? तो थोड़ा सामने आइए बाबा, यहीं पे आइए और सामने। क्या मामला है, क्या चीजें चल रही है? मामला यही है कि हमारे घर में मिट्टी नहीं डालने दे रहे हैं जी, और न रहने दे रहे हैं। और जमीन हमको कब्जा नहीं दे रहे हैं जी। हमारा जमीन, हमारा नंबर हमको चाहिए। अच्छा, हमको नंबर मिल जाए। तो ये जो थोड़ा सीधा सामने आ जाइए ऐसे, ये जो जमीन है ये आपके नाम से है? इसका डॉक्यूमेंट प्रत्येक चीज आपके नाम से हाँ, है? हमारे नाम से है। खतौनी इसका हमारे नाम से है जी। पहले से है, चकबंदी के पहले से भी है, अब भी है। 6 डिसमिल जमीन है, मगर 6 डिसमिल हमका जमीन नहीं मिल पा रहा है। 2 डिसमिल मात्र अभी घर बनाए हैं जी, कमरा रखे हैं, उसमें मिट्टी नहीं भरने दे रहे हैं। गाड़ी के आगे खड़ा हो जाते हैं महिला वर्ग, पुरुष भाग जाते हैं। पुलिस आते हैं, पुलिस बुलाते हैं, तो पुलिस जब दोनों पक्ष को बुलाते हैं, एक पक्ष जाता है, एक पक्ष जाता ही नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा और सामने ये दिखा दे कि ये जो इनकी जमीनें हैं, एक घर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा अंधेरे में प्रत्येक चीजें हैं, इसको इन्होंने बनवाया, सारी चीजें की। इनका कहना है कि जब हम इस पे मिट्टी डलवाने का काम कर रहे हैं, तो जो दूसरा प्रतिवादी है, दूसरा पक्ष है, वो इसको रोकने का काम कर रहे हैं। यही मामला है। तो एक कब से क्या हुआ कि जिसके वजह से, थोड़ा सामने आइए, कब से क्या हुआ, क्यों इसको लोग रोक रहे हैं? सन 22 से हुआ है। 2022 से चल रहा है, और अभी तक मिट्टी नहीं पड़ रहा है, ना हमको रहने दिया जा रहा है। अच्छा, ये सारा जमीन जो है वो आपके नाम से है? नाम से है। आपने बताया कि आपके पास कोर्ट का आदेश भी है? हाँ, कोर्ट के आदेश भी है जी। कोर्ट के आदेश में क्या है उन्होंने कहा? कोर्ट के आदेश में है कि प्रार्थी पक्ष को वादी के कब्जा दखल में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करे, मना किया गया है जी। तो ये प्रकरण मैं दिखा दूं, इनके पास सारे दस्तावेज हैं। जो भी इनका कहना है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनकी जो जमीन है, जहाँ पे कोई दूसरा पक्ष इनके कब्जे दखल में किसी प्रकार का दिक्कत ना करे, लेकिन जब यहाँ पे मिट्टी गिरवा रहे हैं अपने घर को बनवाने के लिए, तब दूसरे जो पक्ष हैं जिनके ऊपर आरोप है, वो इनको आके रोक रहे हैं, जिसके वजह से इस पे मिट्टी नहीं गिरवा पा रहे हैं, और अपने जमीन में, अपने दस्तावेज में जो इनका खेतौनी है, सारी चीजें हैं, उसमें निर्माण काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला बताए कि चूंकि मिट्टी वगैरह नहीं गिरवा सकते हैं, तो इसके लिए मामला कोर्ट में चल रहा है। स्टे वगैरह भी है क्या इस मामले पे? हाँ, स्टे है। स्टे का कारण क्या हुआ, किन कारणों से स्टे सारी चीजें हुई? हमारे जमीन में लाइट रूम पड़वाए हैं। अच्छा। तो लाइट रूम को हमारे जमीन में क्या किए हैं, तो उसको हम मना किए हैं, नहीं मान रहे हैं। तो उसी का कोर्ट का आदेश हुआ है। अच्छा, कोर्ट का आदेश हो गया कि स्टे का? हाँ, स्टे तो का। स्टे को मान लीजिए, जब स्टे का दौर होता है तो उसमें तो कोई निर्माण नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो हमको मना नहीं किया गया। अच्छा। विपक्षी को मना किया गया है। अच्छा। तो उनके कब्जा दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। हाँ। लेकिन हस्तक्षेप कर रहे हैं लोग। अच्छा, मतलब कोर्ट ने जो स्टे दिया है कि आप अपने निर्माण काम कर सकते हैं। हाँ। इस पे जो स्टे है, इसमें किसी प्रकार का कब्जा दखल नहीं है, किसी प्रकार, लेकिन आप में भी दखल किया जा रहा है। हाँ।
तो मामले में आप जब थाने पे जाते हैं या फिर तहसीलदार पे राजस्व डिपार्टमेंट के जाते हैं तो जो अधिकारी वो आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है? कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। कहते हैं करेंगे करेंगे, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, थाने पे आप गए हुए थे? हाँ, थाने पर हम गए हैं। हाँ, थाने से क्या कहते हैं लोग? थाने से मौका पर आते हैं, कभी नहीं मौका पर आते चले जाते हैं। दोनों पक्ष को बुलाते हैं, एक पक्ष हम जाते हैं, वो जाते नहीं है। अच्छा, तो जो दूसरे पक्ष है वो किन आधार पे करें कि जमीनें आप इस पे निर्माण नहीं कर सकते? अब उनसे पूछा जाए किन आधार पर कर रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती है, दखलंदाजी बोल रहे हैं। अच्छा, कि हमारा जमीन है। तो मान लीजिए अगर वो कर रहे हैं तो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। हाँ। और कागज को भी नहीं मान रहे हैं, और जब आप तो दखलंदाजी कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो सीधा सीधा नियम का उल्लंघन है। तो इस मामले में जब आप शिकायत कर रहे हैं तो जो रिस्पांसिबल अधिकारी है वो आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मामले में योगी जी तक के बात पहुंची वगैरह थी? नहीं, पहुंचा नहीं है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्व विभाग से थोड़ा और सामने आ जाइए भाई साहब। राजस्व विभाग से इस मामले में क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि हमारा जमीन पैमाइश कर दिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए। वो अपने जमीन पर है, हम अपने जमीन पर हैं। तो ये दिक्कतें लगातार चल रही हैं इस देश में कि दो पक्ष होते हैं, सब लोग इसी देश के नागरिक हैं, इनकी जमीनें कुछ और है, उनकी जमीनें कुछ और है। एक गाटा संख्या वगैरह क्या है इसका? रकबा नंबर 331 आपका है, आपका, और उनका जो है बगल में है उनका 329 नंबर। तो विवाद किस पे चल रहा है? वो विवाद किसको लेके कर रहे हैं? तो वो हमारे पर भी मुकदमा किए हैं, फौजदारी किए हैं। 7 आदमी को हमें लिखाए थे। अच्छा। 7 में 3 आदमी महिला वर्ग को कट गए हैं। 3-4 पुरुष हैं इसमें अभी। अच्छा। फौजदारी चल रहा है। अच्छा, मतलब इस जमीन पे फौजदारी का भी मामला दर्ज है? फौजदारी हुआ नहीं है। अच्छा, फौजदारी हुआ नहीं है जी। हम लकड़ी चुराए नहीं है। हाँ। लकड़ी वो अपने लाद के टांग पर टेलर पर चिरवाए हैं, अपना काम किए हैं, मगर हमको फंसाया जा रहा है। अच्छा, मतलब एक छोटे से जमीन के मामले में कोर्ट कानून मुकदमे भी लिखे गए 7-7 लोगों के ऊपर, और कोर्ट तक के मामला चल रहा है। चला दिया। हाँ। तो ये बताया कि कितने लोगों का नाम क्यों डाला गया, क्या बोल करके मामले को लेकर के डाला? अब पता नहीं, उनसे पूछा जाए तब क्यों डाले हैं। थाना पर कोई विवाद नहीं हुआ, इस जमीन पर कोई विवाद नहीं हुआ। अच्छा, केवल कोर्ट से कराए हैं। अच्छा, कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया गया है। मतलब ये चीजें होती है भाई साहब। सोचिए कैसा प्रकरण है कि जो कोई भी मामला कई बार होता नहीं और कोर्ट के आदेश के बाद से करवा दिया जाता है, इनका ये कहना है। तो जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए, जो भी आरोप आपने लगाया, फौजदारी का मामला दर्ज हो इस जमीन को लेकर के, मौके पे सभी लोग मौजूद थे यहाँ पे? उनका नाम जो दर्ज हुआ? नहीं थे, मौके पर नहीं थे। हम तो मथुरा वृंदावन परिक्रमा में थे। अच्छा, हमारे बालक अहमदाबाद में थे, पावर प्लांट में, कंपनी में जी, वहाँ थे। उनका भी नाम है, हमारा भी नाम है, और 2 बच्चे घर रहे हैं, उनका भी नाम पड़ गया है। औरत है, उनका भी नाम पड़ा हुआ है। हाँ। तो मतलब आप भी घर पे नहीं थे, आपके बालक भी नहीं थे? नहीं थे। उसके बावजूद भी मुकदमे में आप लोग का नाम पड़ गया? हाँ, नाम पड़ गया, फौजदारी लिखा दिया गया है। अच्छा, आपने इसका विरोध नहीं किया कि ये तो जब हम मौके पे थे ही नहीं तो दर्ज करने वाले लोग क्यों ऐसे दर्ज कर लिए? नहीं, हमको जानकारी नहीं था। अच्छा, तो वो कोर्ट से जमानत करने के लिए आया, तो जमानत हम करा लिए। अभी मामला कोर्ट वगैरह ये चल रहा है, फौजदारी का? हाँ, फौजदारी चल रहा है जी। तो ये स्थिति है जो सच्चाई आपको बताने वाले हैं कि सोचिए, छोटे से जमीन के विवाद को लेकर के राजस्व विभाग निर्णय नहीं दे पाता है। इनका कहना है कि कोर्ट का आदेश है कि इसमें दखलंदाजी न किया जाए, और इसी मामले को लेकर के इनके अनुपस्थिति में इनके ऊपर मुकदमे भी लिख दिए जाते हैं, ये जमानत भी करवा लेते हैं। और आज देख सकते हैं जिस जमीन पे चाहते हैं कि आप कुछ बनवा करके रहें, सारा इनका बसवाड़ी है, पीछे घर भी लगा हुआ है, लेकिन इस पे इनको बसने नहीं दिया जा रहा है और मामला कोर्ट में स्टे का चल रहा है। छोटे से मामला जिसको समझौता पूर्वक अगर चाहे राजस्व डिपार्टमेंट, व्यक्तिगत लोग भी चाहे तो सुलझाया जा सकता था, लेकिन आपसी मतभेद या जो भी कारण कहें जिनके वजह से इनके जमीनों पर इनको कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है। तो आप अभी हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बात सरकार तक कैसे पहुंची, क्या कहना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जमीन क्लियर हो जाए, जमीन नाप कर क्लियर हो जाए। हम अपने जमीन पर है, जो विपक्षी है वो अपने जमीन पर है। हम बस इतना ही हमको चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हम अपने घर में रहे, अपन बनाए, अपन आराम से रहे, वो भी अपने घर पर रहे, उनको कोई दिक्कत परेशानी न हो। हाँ। हमारा जमीन हमको चाहिए, उनका जमीन उनको चाहिए। उनके जमीन से हमारा कोई मतलब नहीं, 1 इंच उनके जमीन से मतलब नहीं है। तो हमारी जमीन चाहिए। जी जी जी, हमारी भी मांग से ही रहेगी कि जो बात है बाबा जी करें कि इनकी जमीन इनको दिया जाए, जो बच्ची है उनकी जमीन उनको दे दिया जाए। नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक समझदारी यही मानी जाएगी कि झगड़ा को न करते हुए, केस को सॉल्व करते हुए अगर आप समझदारी लगाते हैं तो इनकी जमीन इनको मिल जाए और उनकी जमीन जो उनको मिल जाए, ताकि दोनों लोग अपना अच्छे से निर्वहन कर सकें। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।